कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चैप्टर चल रहा था बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमने पिछले वाले लेक्चर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डी ब्लॉक की, कैसे उसको निकाला जाता है वो हमने सीखा था। और हमने कलर के बारे में पढ़ा था और इंटरस्टिशियल कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं उनकी कब वो स्टेबल ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, वो चीज़ हमें पढ़नी है। अब देखो, ये जो ऊपर वाली सीरीज है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? 3D, और इसको बोलते हैं हम 4D। और ये वाली बच्चों ये कौन सी है? ये है 5D सीरीज। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर आप 3D वाले कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, कौन से हैं बच्चों? जो 3D सीरीज है वो जो, क्योंकि ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है। कैसा होता है बच्चों? स्मॉल। नीचे चलते जाएंगे तो आप क्या है, आपको पता है डाउन द ग्रुप जो साइज है वो बढ़ जाता है। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स के साथ छोटे साइज के ही एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। जैसे कि आपके पास फ्लोरीन है या क्लोरीन है, ये बॉन्ड बनाएंगे। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके साथ कौन बॉन्ड बनाए बच्चों, इसके साथ आप सोचें कि आयोडीन बॉन्ड बनाए, तो वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, क्योंकि इनका साइज होता है कम और आयोडीन का साइज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आयोडीन किसके साथ पसंद करेगा? 5D के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा। तो जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ? 3D के साथ। ये कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। और 4D और 5D के साथ जैसे बच्चों फॉस्फोरस हो गया या फिर सल्फर हो गया या हाइयर हेलोजन, मतलब कि आपके पास ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और क्लोरीन भी हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ बच्चों? 4D और 5D के साथ। तो आपको किस चीज़ के उसमें याद रखना है? साइज़ के बेसिस पे। अगर साइज़ कम है तो उसके साथ जिसका साइज़ कम होगा वही, जिसको आप लिगेंड बोलते हैं, वही उसके साथ अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बात समझ गए? अब आपको देखना है बच्चों जो अगला पॉइंट है, जिसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर के। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, आप क्या समझते हैं? आपने पढ़ा है, कई बार लगता है कि भाई जो आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा कि जो उसकी सराउंडिंग में जो एटम होते हैं, ठीक है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, पर कई बार ये डेफिनेशन पूरी नहीं होती और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप कॉम्प्लेक्सेस में तब देखेंगे तो आप बताएंगे सेंटर एटम जितने बॉन्ड बनाता है बच्चों, क्या है? जितने बॉन्ड बनाता है वही उसका क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने वो टोटल बॉन्ड बनाएगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर अब एग्जांपल देखते हैं कुछ कि किस किस में कैसे आपको ये पता लगाना है कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। जैसे कि मॉलिब्डेनम है और उसने किसके साथ बॉन्ड बनाया बच्चों? उसने बॉन्ड बनाया है CN7 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे CN मतलब सिंगल ही बॉन्ड बनाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों? 7 है। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में इसमें क्या है बच्चों? CN7 है और एक H2O है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो किसकी उससे बनेगा? H2O की वजह से, और 7 बन रहे हैं बच्चों CN की वजह से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 8। और ये सारी ज्योमेट्रीज लिखी हुई हैं बच्चों। अगर 7 हैं तो वो अभी देखेंगे इनको, पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने वाली है। ऑल ओवर बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने बॉन्ड बनेंगे, ये सारे एग्जाम्पल हैं, नॉर्मल हिंद में तो आप गिन ही सकते हैं, चाहे वो उसमें आ रहा हो। देखो जो नीचे वाले हैं, जो रैनियम है, वो कहाँ तक जा रहा है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर 9 तक। और यहाँ पे कोई 6 वाला नहीं है, क्योंकि उसमें आ जाएंगे 3D एलिमेंट्स। ठीक है, उसमें कौन मिल जाएगा बच्चों? आपको 3D एलिमेंट्स मिलेंगे। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे, क्या होंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। बात समझ में आ गई है आप सबको? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब हमें देखनी है बच्चों ज्योमेट्री के बारे में कि ज्योमेट्री कैसे कैसे ये शो करते हैं। अगर आप 3D एलिमेंट्स की बात करें बच्चों, किसकी? 3D एलिमेंट्स की। तो जो 3D एलिमेंट्स होते हैं उनमें या तो वो ऑक्टाहेड्रल मिलेंगे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही शो कर रहे हैं, तो किस में मिलेंगे? ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होता है बच्चों, क्या होता है? जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसमें या तो वो बनाएंगे टेट्राहेड्रल या तो वो बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर। पर जो ऊपर वाले मतलब जो 3D सीरीज है बच्चों, वो ज़्यादातर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाती है? टेट्राहेड्रल ही बनाती है। कौन सी ज्योमेट्री शो करेगी? टेट्राहेड्रल। पर जैसे ही आप बात करेंगे 4D सीरीज़ की या फिर आप बात करेंगे बच्चों 5D सीरीज़ की, जिनमें देखो 4 बॉन्ड होने चाहिए। जैसे आप प्लेटिनम की बात करें और उसके साथ क्लोरीन है और 4 उसमें है,
ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा, टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप अगर 4D की बात करें और आप 5D की बात करें और उसमें 4 लिगेंड हैं तो वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर बनेगा, टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन रह जाता है कि 3D सीरीज में निकल है या कोबाल्ट है और कॉपर है, ये 2 पॉजिटिव फॉर्म में कई बार क्या बच्चों स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी शो कर देते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल से कंपेयर करना, आपके पास है निकल और ये है बच्चों यहाँ पे कार्बोनिल और ये है 4 टाइम्स, ठीक है। और एक एग्जांपल है बच्चों निकल है आपके पास और यहाँ पे है CN, ये नेगेटिव, ये लिगेंड है और ये 4 टाइम्स है बच्चों और यहाँ पे है 2 नेगेटिव, ठीक है। तो अब आपको पता है यहाँ निकल 0 में है, किसमें है, Ni 0 में है, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। पर इस वाले में क्या है बच्चों, Ni 2 पॉजिटिव। दोनों में 4 लिगेंड है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। आपको ये बताना है इसमें स्क्वायर प्लेनर कौन सा है और इसमें टेट्राहेड्रल कौन सा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि तब भी D8 फॉर्म में निकल होगा, ठीक है, D8 फॉर्म में होगा तो वो स्क्वायर प्लेनर शो कर रहा है। क्या करेगा, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे क्या है, ये D8 है, पर D8 है और यहाँ पे 4s2 भी है बच्चों। मुझे तो सिर्फ D8 चाहिए, क्या चाहिए, D8 चाहिए। बात समझ में आ गई, तब जाके क्या बनेगा, वो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो COB एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो आप टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है और जो स्क्वायर प्लेनर की होती है बच्चों वो क्या होती है, sp, यहाँ पे DsP2। ये किसकी होती है, स्क्वायर प्लेनर की होती है। बात आप सबको समझ में आ गई, ये स्क्वायर प्लेनर की होती है और ये टेट्राहेड्रल की होती है। तो इसमें एक d ऑर्बिटल यूज होगा। तो आप देखो आपको क्या एक कन्फिग्रेशन चाहिए वो ध्यान से देखना। 4 ऑर्बिटल 5 होते हैं किसमें, d में। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं बच्चों, हमें 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करा देता है, क्या करा देता है, पेयर। तो यहाँ पे आप ये 8 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, ठीक है। तो ये सब पेयर हो जाएंगे। तो देखो ये एक d ऑर्बिटल खाली बच गया है, ये एक d ऑर्बिटल क्या है बच्चों, खाली बच गया। अब यही आप सोचेंगे भाई COB तो एक क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है बच्चों, पर वो देखो अब जो ये s वाले इलेक्ट्रॉन है ना उसको कहाँ भेज देगी, इस d वाले में भेज देगी। और मुझे क्या चाहिए थी, सिर्फ D8 कन्फिग्रेशन, मुझे s का कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ D8 कन्फिग्रेशन चाहिए क्योंकि मुझे एक d ऑर्बिटल खाली चाहिए जिसकी वजह से DsP2 कन्फिग्रेशन बन जाए, ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप 3D में, 4D में और 5D में क्या फ़र्क होता है।